हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली केनिया में एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद में केनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने अपने टैक्स बिल को रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दें कि इस टैक्स बिल के कारण ही जो पूरा प्रोटेस्ट है वो केनिया में आजकल देखा जा रहा था, जिसमें पार्लियामेंट के कुछ पार्ट को यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश की गई थी। एक लंबे टाइम से प्रोटेस्ट भी देखा जा रहा था, खासकर केनिया के कैपिटल में और दूसरे बड़ी सिटीज में, क्योंकि अब तक इस प्रोटेस्ट में कहा यह जाता है कि जिस तरीके से मीडिया आर्टिकल्स बता रहे कि 28 यहाँ पर जो जाने हैं वो जा चुकी है और अब इस कंट्रोवर्शियल टैक्स बिल को वापस ले लिया गया। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, केनियाज प्रेसिडेंट विलियम रूटो विथड्रॉज कंट्रोवर्शियल टैक्स बिल आफ्टर 23 किल्ड इन वायलेंट प्रोटेस्ट। सो एक्चुअली ये पूरी कहानी है क्या, प्रोटेस्ट क्यों देखा जा रहा था और इस टैक्स बिल का क्या कनेक्शन यहाँ पर है, पूरी कहानी डिटेल से समझने वाले। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो ये मामला है केनिया का, जो कि एक अफ्रीकन देश है जिसकी बॉर्डर जो है वो इंडियन ओशन के साथ मिलती है और जिसकी कैपिटल नैरोबी है। एक्चुअली रिसेंटली हुआ ये है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है 18 जून के टाइम में स्टार्ट होता है केनिया की कैपिटल नैरोबी से, और ये प्रोटेस्ट के पीछे रीजन होता है केनिया के एंटी टैक्स बिल को लेकर, जिसके कारण शुरुआत के टाइम में यहाँ पर केनिया के सिटीजन्स, केनिया के जो लोग हैं और वहाँ के जो पुलिस है, जो प्रशासन है, दोनों के बीच में क्लैशेस हमें देखने को मिलता है। और जब ये कंट्रोवर्शियल टैक्स बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है केनिया के, जिसे फाइनेंस बिल भी हम कह सकते हैं केनिया का, उसके बाद ना ये प्रोटेस्ट हमें ज्यादा केनिया की सड़कों पर हमें देखने को मिला। एक्चुअली इसमें एक प्रोविजन ये था कि ये टैक्स बिल लाने के बाद में जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो भी सामानें हैं, इवन की डेटा से लेकर डायपर तक, हर एक सामान की जो कीमतें हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। और इसको लेकर जो केनिया के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, बाहर सड़कों पे आए, एंगर शो किए, प्रोटेस्ट किए कि इतने कम टाइम में और ऐसी सिचुएशंस में जहां पर आज के टाइम में केनिया इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, इस टाइम में केनिया के प्रेसिडेंट अगर ऐसी टैक्स बिल को लाते हैं, ऐसे फाइनेंस बिल को लाया जाता है जिसके कारण इन्फ्लेशन को कहीं कहीं और प्रमोट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, प्रोटेस्ट करेंगे ही। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर जो केनिया की जो पार्लियामेंट है, इसे भी कुछ हिस्सा जो है वो जलाने की कोशिश की गई, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। लोग बाहर आए, सड़कों पे आए, बिल्डिंग्स यहाँ पर आग के हवाले की जा रही है, लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस और यहाँ के जो सिटीजन्स है दोनों के बीच में झड़प हो रही है और कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के केनिया से आ रही है। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में बराक ओबामा की जो सिस्टर है इस प्रोटेस्ट में शामिल है, जिनके ऊपर भी एक टीयर गैस छोड़ा गया केनिया की तरफ से, रिपोर्ट ये कह रही है। आपको बता दें कि बराक ओबामा जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो जन्म है ना वो अमेरिका में हुआ है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के मूल निवासी नहीं है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मूल निवासी है। खैर, इस पर हम ना जाते हुए, जब ये पूरा प्रोटेस्ट आग पकड़ रहा था ना, उस वक्त इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग टेंस सिचुएशंस, ऑल इंडियंस इन केनिया आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज utmost caution, restrict non-essential movement and avoid the areas affected by the protest and violence till the situation clears up। ये 26 जून का ये बेसिकली ट्वीट किया हुआ है इंडिया इन केनिया की तरफ से, और ये कहा गया कि सावधानी बरते और जितना हो सके बाहर मूवमेंट न करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्यों आज के टाइम में केनिया के जो सिटीजन्स है, लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंस बिल को लेकर, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है ना, इन्होंने यहाँ पे ये सोचा कि इस फाइनेंस बिल के जरिए, इस टैक्स बिल के जरिए हम लोग यहाँ पर टैक्स इम्पोज करेंगे, टैक्स को बढ़ाएंगे, फीस को बढ़ाएंगे, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, इंक्लूडिंग यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो डेटा है, जो फ्यूल है, जो बैंक ट्रांसफर्स है, डायपर्स है, ये तमाम जो चीजें है ना, इन पर फीस और टैक्सेस बढ़ाने की बात की गई इस फाइनेंस बिल में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार इसके जरिए एक्स्ट्रा 2.7 बिलियन जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो जनरेट करना चाहती है। लेकिन केनिया ऐसा क्यों कर रहा है? आपको बता दें कि रिसेंटली हुआ ये है कि केनिया आज के टाइम में कर्ज में डूबा हुआ है। केनिया आज के टाइम में डेट क्राइसिस से जूझ रहा है। इसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर कहा है केनिया को हाई डेट लेवल जो है वो कट करने की नीड है। इवन की इसके अलावा हम बात करें ना, यूक्रेन वॉर को लेकर, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, ये केनिया में जो केनिया की जो फ्यूल क्राइसिस है ये भी कहीं न कहीं एस्केलेट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो दूसरे वर्ल्ड के पार्ट में जहाँ पर वॉर हो रहा है, इसके कारण जो इम्पैक्ट है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केनिया में भी देखा जा सकता है एज ए केनियाज फ्यूल क्राइसिस के तौर पर। और इसके अलावा हम बात करें ना, केनिया का फ्लड जो कि 2018 के टाइम में आया था, और कहा जाता है कि इसमें 21,000 एकड़ जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो
चुका था। इसका इम्पैक्ट आज के टाइम में भी केनिया में देखा जा सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में, जिसमें केनिया का जो लिविंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है करंट में, जो कि एक रिजल्ट है केनिया के फ्लड को लेकर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आज के टाइम में केनिया फेस कर रहा है। इवन कि इसके अलावा हम बात करें तो केनिया का जो पेंडिंग बिल क्राइसिस है ये भी कहीं न कहीं एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, और इसको देखते हुए केनिया को नीड हुआ पैसे की, और पैसे के लिए केनिया कर्ज लेता है आईएमएफ से। और आईएमएफ आज नहीं, एक लंबे टाइम से, इवन कि पिछले साल नवंबर के या का ये बेसिकली आर्टिकल्स है, जब आईएमएफ ने यहाँ पर 2.21 बिलियन का जो लोन है अंडर फंडिंग प्लान के जरिए केनिया को दिया था। इवन कि इस साल की बात करें 17 जून का ये आर्टिकल, जब यहाँ पर केनिया ने 941 मिलियन आईएमएफ से लोन लिया था। इसके अलावा चाइना से, अदर कंट्री से लोन केनिया लगातार कहीं न कहीं ले रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक लंबा कर्ज है और इस कर्ज को दूर करने के लिए फिर ये कर्ज ले रहा है। और इसी के लिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, इन्होंने डिसाइड किया कि हम केनिया में किसी भी तरीके की जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो लोग आज फेस कर रहे हैं इसे कम करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक कंट्रोवर्शियल टैक्स बिल, जिसको लेकर एक प्रोटेस्ट देखी जा सकती है। लेकिन इसका बेसिकली प्रेसिडेंट का इंटेंशन यहाँ पर यह था कि हम इस टैक्स बिल के जरिए हम लोग नेशनल डेट, जो राष्ट्रीय कर्ज होता है या फिर जो बजट डेफिसिट है, इसे हम लोग कम करना चाहते हैं, और इसी के लिए हम लोग ये बिल लाए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर है इनकी जो हाई कॉस्ट लिविंग है ये कम की जा सके। लेकिन रिजल्ट उल्टा होता है, प्रोटेस्ट देखी जाती है, बड़े नंबर्स में यहाँ पर लोग बाहर निकल के आते हैं इस बिल के अगेंस्ट में और प्रोटेस्ट करते हैं। इवन कि केनिया के जो लोग हैं बाहर सड़कों पे निकलते हैं, और यहाँ निकलने के बाद में ये सोशल मीडिया के थ्रू से जितने भी केनिया के लोग हैं जो यंग है इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरुआत में की जाती है। ये शुरुआत होती है 18 जून के टाइम में, फिर ये जब 18 जून को स्टार्ट होती है नैरोबी में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते केनिया के दूसरे शहरों पर, जैसे कि मोम्बासा हो गया, एल्ड्रॉयट हो गया, यहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट फैलता जाता है। और इसके रिजल्ट में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूटो इस टैक्स बिल को रिजेक्ट करने के अनाउंसमेंट जस्ट ये 6 बजे का आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये करते हैं। और इसके पीछे रीजन है वायलेंट प्रोटेस्ट, जो कि केनिया में कुछ दिनों से देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अगर केनिया के प्रेसिडेंट अगर इस बिल को वापस ले लेते हैं, और जो एक इंटेंशन था और एक आईएमएफ का एक प्रेशर होता है कि आप अपने टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लाइए। फॉर एग्जांपल कि आपने इसके पहले भी देखा होगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को भी लोन देता है, पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका को भी लोन देता है, लेकिन यहाँ पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है कि आप अपने टैक्स में रिफॉर्म्स लाएंगे। इस तरीके से पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में टैक्स में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ के जो आटे के जो प्राइस है, पराठे के जो प्राइस है, इवन की एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्राइस है वो आसमान छू रहे थे। आटे के प्राइस है 95 रुपीज पर केजी। श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इवन की पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखना पड़ा। खैर यहाँ पर तो श्रीलंका को इंडिया ने काफी सपोर्ट किया और फाइनली यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के बहुत ही ज्यादा ये नजदीक है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें जो आईएमएफ से लगातार लोन लेता है, टैक्स में रिफॉर्म्स भी लाया, प्रोटेस्ट भी देखी जा सकती है, पीओके में प्रोटेस्ट देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें केनिया की, केनिया के साथ सिचुएशन बिल्कुल ये अलग है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इस मामले में केनिया की हेल्प करेगा, ये बिल्कुल लेस चांस है, बिल्कुल ये 1% संभावना है। आपको बता दें कि केनिया के प्रेसिडेंट रिसेंटली इंडिया आए थे, ये दिसंबर पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ आने के बाद में इन्हें सेरेमोनियल वेलकम भी किया गया था राष्ट्रपति भवन में। केनिया और हमारे साथ जो भारत का रिलेशंस है काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ इस सिचुएशंस में भारत कितना हेल्प करेगा ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केनिया के सिटीजन्स आज के टाइम में प्रेसिडेंट विलियम रूटो से नाराज इसलिए भी है क्योंकि जब विलियम रूटो जब प्रेसिडेंट बने थे 2022 के टाइम में, इन्होंने एक आम नागरिक की तरह, नॉट आम आदमी, नॉट एज ए आम नागरिक की तरह यहाँ पर प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े थे। इन्होंने भी यहाँ पर करप्शन के खिलाफ कहा था कि हम लोग फाइट करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की कोशिश की जाएगी, ये सारी बातें यहाँ पे की गई। लेकिन अचानक केनिया के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, सारी उम्मीद, सारी जो ख्वाहिश होती है प्रेसिडेंट को लेकर, ये एक दिन टूटता है जब प्रेसिडेंट विलियम रूटो यूएस की यात्रा में जाते हैं। और यात्रा में जब जाते हैं तो ये अपने चार्टर्ड प्लेन का यूज करते हैं, एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन का, जो कि होना चाहिए ये जो इनको जो सरकारी जो प्रेसिडेंट के लिए दी गई है प्लेन, ये ना यूज करके ये यूज करते अपनी चार्टर्ड प्लेन, जो कि एक जिसकी कॉस्ट बेसिकली बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं ये समझ गए कि ये जिस तरीके से सत्ता में आए, जिस बेस को बनाकर सत्ता में आए, बिल्कुल ये जस्ट ऑपोजिट अभी नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पास में जिस तरीके से 2022 के टाइम में बिल्कुल भी वेल्थ नहीं था, आज के टाइम में वेल्थ इनके पास में ज्यादा है। आज के टाइम में इनके पास में चार्टर्ड जेट भी है प्राइवेट, इनके पास में
गाड़ियां भी है, प्रॉपर्टी भी है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट केनिया के सिटीजन्स के ऊपर आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि केनिया और चाइना दोनों आपस में अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आईएमएफ से पहले चाइना केनिया को लोन दिया करता था, लेकिन केनिया के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग जो लोन का प्रोसेस है ये थोड़ा डाइवर्स करने की कोशिश की जाए, और यहाँ पर ये आईएमएफ का अप्रोच करते हैं। इवन कि इसके अलावा बात करें तो चाइना और केनिया दोनों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है, और इसके लिए ये कितना इंडिया के लिए कंसर्निंग इशू बनता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या मानते हैं इस पूरे प्रोसेस को लेकर, इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।